चले रुक करते हैं अंतागढ़ का, जहां अंतागढ़ के अमाबेड़ा क्षेत्र में माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण बना हुआ है। कुछ धर्मांतरित लोगों के घरों को तोड़ना शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी परिवार धर्मांतरित हुए हैं वो वापस अपने मूल रूढ़ी परंपरा में आ जाएं या फिर गांव छोड़ दें। इसके साथ ही लिख कर दें कि हम गांव छोड़ रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर लगातार क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और पंचायत बड़े तेवड़ा में हुए समुदाय के बीच हुई हिंसा झड़प के बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच जिस तरीके से झड़प हुई वो चिंतनीय बना हुआ है। वहीं प्रशासनिक के लिए एक चुनौती बनी हुई है कि इस तनावपूर्ण स्थिति को कैसे सामान्य किया जाए। और बता दें कि एक बार फिर से आमाबेड़ा गांव में स्थिति तनावपूर्ण होती दिखाई दे रही है। सहयोगी जावेद खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जावेद, क्या कुछ ये पूरा मामला बताया जा रहा है? जैसा कि एक बार फिर से धर्मांतरित हुए लोगों के घर तोड़ने जाने की बात अब सामने आ रही है, तो कैसे पुलिस इस पूरे मामले को संभाल रही है और क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है वहां? जी, मैं बता दूं, धर्मांतरण का मुद्दा लगातार क्षेत्र में बना हुआ है और तनावपूर्ण माहौल लगातार तब से बना है जब ग्राम पंचायत तेवड़ा में धर्मांतरित परिवार की चर्चों को जलाया, जो वहां पे जो चर्च थे उसको जलाया गया था। धर्मांतरित परिवार के कुछ मकानों को क्षतिग्रस्त किया था। साथ ही जो आदिवासी समाज और धर्मांतरित परिवार है उनके बीच हिंसात्मक झड़प हुई। साथ में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसात्मक झड़प हुई। मामला वहां से तूल पकड़ता गया और तो आज यहाँ पे ग्राम पूसा गांव, जो कि आमाबेड़ा क्षेत्र में ही है, हम आपको बता दें, आमाबेड़ा क्षेत्र में सुबह जो पूसा गांव है वहां पे बैठक हुई और बैठक में ग्रामीण और धर्मांतरित परिवार के लोग साथ में थे। और ग्रामीणों का कहना यह था कि आप वापस अपने मूल समाज, अपने मूल धर्म में वापस आ जाइए। जो रूढ़ी परंपरा आदिवासी समाज निभाता है उसमें आप शरीक हो जाइए और साथ में मिलकर रहेंगे। पर इस विषय को लेकर के जो धर्मांतरित परिवार है वो मानने को तैयार नहीं था और बाद में उनको ये भी कहा गया कि अगर आप नहीं मानते हैं तो आप लिखित में ये दे दीजिए कि हम गाँव छोड़कर जा रहे हैं और आप लोग गाँव छोड़कर चले जाओ। क्योंकि हमारे जो समाज में, आदिवासी समाज में रूढ़ी परंपरा को जो नहीं मानता उनको गाँव में, क्योंकि गाँव गायता का बसाया हुआ है, तो वहां पे हम आपको रहने नहीं देंगे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ। बाद में जो 15 परिवार के लोग थे ग्राम पूसा गांव में, उनके घरों में जाकर के ग्रामीण जाकर छतों में चढ़कर क्षतिग्रस्त कर दिए। पूरे 15 मकान उनके बताए जा रहे हैं, 15 मकानों में क्षतिग्रस्त उनको कर दिया गया। हालांकि पुलिस बल वहां पे था, मगर पुलिस बल उतना नहीं था, पुलिस बल नाकाफी था जो ग्रामीणों को रोक सके। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी वहां पे मुखदर्शक बनी देखती रह गई। ग्रामीणों को रोक पाना संभव नहीं था। जैसे कि हमने पहले भी ग्राम पंचायत तेवड़ा में देखा था, वहां पे भी पुलिस बल पर्याप्त संख्या में शुरू में नहीं था, बाद में पुलिस बल आया और मामला को संभालने की कोशिश की, मगर ग्रामीण कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि आसपास क्षेत्र के जितने ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी संख्या बल काफी ज्यादा हो जाती है। और कहीं ना कहीं बता दूं आपको कि पुलिस बल के हाथ बंधे हुए भी हैं, वो लाठीचार्ज करने से संकोच करती है क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। अगर आदिवासियों के ऊपर लाठीचार्ज जैसे कुछ कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है सरकार की छवि में भी एक असर पड़ेगा। तो उससे भी पुलिस विभाग, पुलिस प्रशासन बचने की कोशिश करता है कि बल प्रयोग न करना पड़े और इसका सीधा सीधा असर ये देखने को मिल रहा है कि क्षेत्र में लगातार जो अस्थिरता है और तनावपूर्ण माहौल है वो लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि ये पूरा मामला आखिर कब तक शांत हो पाता है, स्थिति कब तक सामान्य हो पाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद जावेद। और टीवी 24 की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आमाबेड़ा गांव अंतर्गत एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है। धर्मांतरित तो लोगों को मूल धर्म में वापसी को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ग्रामीणों को समझाइश दी गई, धर्मांतरित लोगों को कहा गया कि वे अपने रूढ़िवादी मूल धर्म में वापस आ जाए, लेकिन जब वे नहीं माने तो उनके घरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए स्थिति संभालने की कोशिश की जा रही है।